हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम है। मैंने मैथमेटिक्स बीएससी की हुई है मैथमेटिक्स से। मैं आप लोगों को क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम इस क्लास में क्या सीखेंगे। ठीक, इस क्लास में हम सीखने क्या जा रहे हैं। इस सीबीएसई बोर्ड की हर जो क्लास 9 की बुक होती हैं उसका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम होता है, जिसके अंदर हमें नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, होल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, इंटीजर्स के बारे में पढ़ना है, रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है और रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है रैशनल नंबर्स का नंबर लाइन पर। फिर रैशनल नंबर्स निकालने होंगे हमें दो रैशनल नंबर्स के बीच में। फिर उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखना होगा कि रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और उसके बाद इस क्लास के ख़त्म होने के बाद आपको क्या मिला वो भी तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये चीज़ जानेंगे कि आपको इस क्लास के एंड के समय क्या मिलता है। आप ये आंसर कर पाएंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। और साथ ही साथ उन सभी नंबर्स को यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ओके, और रही बात डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की, और इस क्लास में अगर वो नहीं हो पाता है तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से। ठीक, तो ये चीज़ हम बचपन से पढ़ते आते हैं। हम अपने बचपन में ही हमें सिखा दिया जाता है, जैसे ही हम स्कूल जाते हैं, कि जो 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, ऐसे जो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम काउंट करने में सीखते हैं। बचपन में हमें काउंटिंग सिखाई जाती है। वो सभी नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सॉरी, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और कैपिटल एन के अंदर वे सभी नंबर्स आ जाते हैं जो नेचुरल नंबर होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। और अब सबसे पहली और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स कहाँ से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। और पहला नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। ठीक, पहला नेचुरल नंबर हमारा क्या है? 1। ये हमारा पहला नेचुरल नंबर है। 1 हमारा पहला नेचुरल नंबर है। और पूछा जाए कि लास्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, ये यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो हमारा जो लास्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अननोन हो जाएगा। ठीक, हमारा लास्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? अननोन। लास्ट नेचुरल नंबर हमारा अननोन रहेगा। समझ में आ रही है बात? अब आगे चलते हैं। ठीक, नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नेचुरल नंबर तो स्टार्ट इवन से होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे चलता जाएगा। ओके, चलते हैं अब आगे। ठीक, होल नंबर्स पर। होल नंबर्स क्या होते हैं? ये रिवीजन चल रहा है, ये सब आप पढ़ चुके होंगे, तो हो सकता है आप बोरिंग फील करें, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? कुछ ज़्यादा नहीं, बस नेचुरल नंबर्स, यानी अब पूरा क्या लिखूं? कैपिटल एन जो कि नेचुरल नंबर थे प्लस 0 क्या हो जाएगा? होल नंबर्स। ठीक, होल नंबर्स हो जाएंगे। नेचुरल नंबर्स और 0 को ऐड कर देंगे, नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? होल नंबर। तो यानी होल नंबर में क्या आएंगे? अगर हम होल नंबर को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं तो होल नंबर्स में क्या आएंगे? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। ऐसे सारे नंबर्स जो नेचुरल नंबर में आते थे कंटेनिंग 0, तो वो क्या हो जाएंगे? होल नंबर हो जाएंगे। होल नंबर को पहला होल नंबर 0, लास्ट होल नंबर लाइक नेचुरल नंबर अननोन। अब बात करते हैं आगे। लास्ट नेचुरल नंबर अननोन, ओके, लाइक नेचुरल नंबर। फिर चलते हैं आगे। इसे भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना इजी। यहाँ 0 लिखा, यहाँ 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा,
4, 5 ऐसे आगे बढ़ाते जाइए जहाँ तक आपको ज़रूरत हो। फिर आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट नंबर जो आता है वो इंटीजर्स आता है। होल नंबर के बाद इंटीजर्स, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। इंटीजर्स क्या होते हैं? केवल निगेटिव्स होते हैं किसके? ऑफ नेचुरल नंबर n के, यानी n हमारा नेचुरल नंबर था, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो निगेटिव्स ऑफ किसके? नेचुरल नंबर के, प्लस होल नंबर। होल नंबर को मैंने बताया था ना, w से रिप्रेजेंट करेंगे। तो निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, w, ये मिलकर क्या बना लेते हैं? इंटीजर्स। ये बना लेते हैं इंटीजर्स, सॉरी, ये बना लेते हैं इंटीजर्स। ओके, तो इंटीजर्स जो होते हैं उन्हें हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करेंगे हम इंटीजर्स को। और इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे? निगेटिव्स, निगेटिव्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आएंगे। ठीक, किसमें? इंटीजर्स में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट नेचुरल नंबर कैसा कौन सा होगा? अननोन, सॉरी गलत जगह पर लिख दिया हूँ। और फर्स्ट नेचुरल नंबर अननोन। ठीक, ये चीज़। और अब बात आती है कि इन इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन खींचेंगे, बीच में 0 लेंगे, एक तरफ लेफ्ट साइड में -1, इस तरफ +1, एक तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और दूसरे तरफ सारे निगेटिव नंबर होंगे। और 0 क्या होगा? पॉजिटिव कि निगेटिव? 0 जो होगा हमारा, ये ना ही पॉजिटिव होगा ना ही निगेटिव होगा। 0 विल बी नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ओके, आगे चलते हैं। ठीक, तो हम ये चीज़ जान गए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अब अगर ये मैंने नंबर लाइन एक खींची हुई है, तो मैं ये चीज़ बस जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या ये पता है कि लेफ़्ट साइड के, यानी इस तरफ के जो भी नंबर होंगे वो, सॉरी, राइट साइड के जो नंबर होंगे वो अपने लेफ़्ट साइड के नंबर से, यानी राइट साइड के जो नंबर होंगे वो अपने लेफ़्ट साइड के सभी नंबर से हमेशा ग्रेटर होंगे। यानी इस तरफ जो भी नंबर होंगे वो पॉजिटिव में होंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और इस तरफ लिखा हुआ है -3, तो हमें तो देख के लगेगा ओहो 3 है तो बड़ा होगा 2 से, -3 इज ग्रेटर देन 2, लेकिन ये गलत है। क्या होगा? क्योंकि -3 नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड में आता है 2 के, इसलिए -3 इज स्मॉलर देन 2। ओके, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से 0 और -1 में कौन बड़ा होगा? 0 बड़ा होगा। ठीक, और -1 और 1 में दोनों बराबर नहीं है, 1 ही बड़ा है। ठीक, अब चलते हैं आगे। रैशनल नंबर, इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जा चुका है थोड़ा सा लास्ट क्लास में। तो वही, जैसे कि रिवीजन चल रहा है तो इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो जो पहला रेशनल नंबर हमारा है, कौन सा है? पहला रेशनल नंबर नहीं, ये उस तरीके का नहीं होते। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा लिखा हुआ नंबर 2/3, 4/5, 7/8, तो ये किस तरीके के नंबर होते हैं? 7/8, ठीक, सॉरी, तो ये किस तरीके के नंबर होते हैं? इन्हीं नंबर्स को रैशनल नंबर कहते हैं। तो रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? ऐसे कोई भी नंबर जो A/P के फॉर्म में हो। ठीक, जहाँ पर A क्या हो? इंटीजर हो। ठीक, क्या हो? सॉरी, यहाँ पर नहीं आएगा,
a अपॉन में b के फॉर्म में हो, a क्या हो, इंटीजर हो, क्या हो, a इंटीजर हो, b क्या हो, इंटीजर हो, और b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। b क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान से नोट कर लीजिए। a अपॉन में b के फॉर्म में होना चाहिए, a और b इंटीजर्स होने चाहिए, और b 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो यानी 2 अपॉन में 3 क्या था, a अपॉन में b के फॉर्म में था, और 2 और 3 दोनों इंटीजर्स में आते हैं। देख लेते हैं, 2 और 3 इंटीजर्स में आते हैं, हाँ आते हैं, 2 और 3 इंटीजर्स में आते हैं। ठीक, ये देखिए 2 और 3 यहाँ पर देखेंगे, ये 2 और 3 इंटीजर्स में आते हैं। ठीक, अब फिर 2 और 3 इंटीजर्स में आते हैं, और 3 क्या है, क्या ये 0 है, नहीं, 3 तो 0 नहीं होता। तो क्या हो गया, ये नंबर क्या हो गया हमारा, रैशनल। क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। समझ में आई बात। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। क्या -2 अपॉन में 3 भी एक रैशनल नंबर है, चेक करिए। 3 क्या है, इंटीजर। ठीक, 2 क्या है, -2 इंटीजर, और क्या ये 0 है, नॉट इक्वल टू 0। तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा, रैशनल। ये नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल। समझ में आई बात। चलते हैं अब और आगे। ठीक, अब बात आती है रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पर। ये तो जान गए ये रैशनल नंबर होते कौन से हैं, जो a अपॉन में b के फॉर्म में होते हैं, a और b इंटीजर्स होते हैं, और b 0 नहीं होता है। ठीक, वही है नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, रैशनल। अच्छा, इससे पहले एक बात और बताइए, कुछ चीज़ें जो चेक कर लेनी चाहिए पहले, वो ये है कि क्या आप लोगों को ये पता है कि अगर मैं ये लिखता हूँ 2, तो ये क्या है, क्या ये रैशनल नंबर है, नहीं है। 2 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं अपॉन में, क्योंकि 1 से हम 2 को डिवाइड करें तो कुछ होने नहीं वाला, 1 2 जा 2 आएगा तो 2 ही, इसलिए तो 2 अपॉन में 1 क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो 2 और 1 इंटीजर है, तो 2 अपॉन में 1 क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस अगर लगा दें, -2 अपॉन में 1, तो वो भी एक रैशनल नंबर। तो 0 क्या है, 0 के बारे में आपका क्या विचार है। 0 भी एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि 0 को भी हम 0 अपॉन में 1 लिख सकते हैं। हमारा a तो 0 हो सकता है ना, b 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, वो नहीं है, लेकिन ये तो हो सकता है 0। तो 0 भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। ओके, अब हम चलते हैं नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये हो गई हमारी नंबर लाइन। 0 1 2 अपॉन में 3 को ही रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक, अभी ठीक, तो -1 -2। अब देखते हैं हमें क्या करना होता है। ये जो नंबर डेनोमिनेटर में दिया हुआ है, इसे कहते हैं न्यूमरेटर, और इसे कहते हैं डेनोमिनेटर। ओके, तो ये जो हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है, यानी डेनोमिनेटर में दिया हुआ है, हर एक पार्ट को, ये जो 0 से 1 के बीच में जो आप पार्ट्स देख रहे हैं, आप इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 1 2 और 3। ठीक, ऐसे ही 1 से 2 के बीच में 1 2 एंड 3। समझ में आया, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 पार्ट्स इक्वल रहने चाहिए, सॉरी ज़्यादा आगे निकल गया, 3। ओके, 1 2 एंड 3, फिर से आगे निकल गया 3। ओके, अब बात आती है, हम 3 में 2 तक जाना है, इन 3 लाइन में हमें 2 तक जाना है, यानी 1 2। तो ये जो नंबर है हमारा, वो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में 3। यहाँ पर नंबर क्या आएगा, 2 अपॉन में 3। अगर हमसे कहे कहीं 3 अपॉन में 5, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इजी है,
लाइए देख लेते हैं। सॉरी, ये रही लाइन हमारी। इधर 0 लिखते हैं, इधर -1 लिखते हैं, इधर -1 लिखते हैं, इधर -2 लिखते हैं। इसी को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि हमें क्या रिप्रेजेंट करना था 3/5 को। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके -1 तक के नंबर्स को 1 2 3 4 5, इसी तरीके से आगे चलते हैं 1 2 3 4 5। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें 3 तक जाना है केवल। 0 से 0 1 2 3। तो ये जो लाइन होगी हमारी, ये क्या हो जाएगी 3/5। ओके, अब आपके लिए होमवर्क कि आप -3/5 एंड -2/3 को रिप्रेजेंट करेंगे अपनी अपनी कॉपी में घर पे प्रैक्टिस के लिए। ठीक, वैसे -2/3 का तो मैं बता देता हूँ। 0 पॉजिटिव नंबर इधर, नेगेटिव नंबर इधर, 0 से 1 के बीच में 3 पार्ट्स 1 2 3। ओके, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना था, 1 2 सॉरी 0 1 2। तो ये क्या हो जाएगी, ये वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, -2/3। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपको ऐसे ही -4/7, 8/9, 7/3, -7/3 कर लीजिएगा, -5/4, -6/3, ये सब रिप्रेजेंट करके आइएगा। ठीक, बस आज के लिए बस इतना ही। अब रही बात डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की, तो उसे हम अगले क्लास में डील करेंगे, क्योंकि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा और उसके लिए हमें अलग से ही वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक, तो उसके लिए हम कल मिलते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।